हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं चंदन और आज लाया हूँ आपको द क्लास टाइम के अंदर एक न्यू चैप्टर क्लास 12 का द रेड ट्रैप, जिसको हम बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। और साथ में इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्या क्या, पहले सुन लो। पहले हम देखने वाले हैं समरी, ठीक है। साथ में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और साथ में देखेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हम ये पूरे का पूरे सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको बहुत ही मतलब इससे यूजफुल मतलब आप गेन, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल हो। और साथ में ही आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में, हर टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द रेड ट्रैप। तो द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट रेड ट्रैप सेलर। तो जो ये रेड ट्रैप स्टोरी है, एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है, हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ। मतलब चूहेदानी बेचने वाला है, और हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ एज इज अर्निंग एज वेल लो। तो वो अपनी लाइफ को मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीबी में जीता है। और क्योंकि उसकी जो अर्निंग है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब क्या होती है, कम होती है। ही हैज़ टू रिस्टोर टू थीफरी एंड बेगिंग टू मेक बोथ एंड मीट। तो क्या क्या होता है कि उसको मतलब ये भीख मांगना और मतलब चोरी का सहारा लेना पड़ता है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। ही इज अलोन इन द वर्ल्ड एंड लीड्स मिजरेबल लाइफ। तो वो बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल अकेला है। सो ही स्टार्टेड नेटिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सारे टाइप के मतलब थॉट्स आते रहते हैं, खराब अच्छे, ठीक है। एंड वन ऑफ दीज थॉट इज सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग ट्रैप। तो उसको इस टाइप के मतलब थॉट्स भी आते हैं कि वो सपोज करता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बिल्कुल चूहेदानी की तरह है। His views are that the world offer as us various type of baiting in the form of comfortable of life। तो मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो चूहेदानी की तरह है, जिसके अंदर सब क्या है, फंसे हुए हैं किसी ना किसी अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए, ठीक है। दिस इज दिस इन रिटर्न ट्रैप अस टू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप ऑफ मिजरी। मतलब वही की मतलब सब मतलब रेड ट्रैप मतलब रेड ट्रैप में मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है। ये वो बताना चाहता है, ठीक है। उसके अंदर थॉट्स आते हैं। तो एवरी नाइट द पैडलर हैज टू सर्च फॉर शेल्टर। तो जो पैडलर है, ठीक है, जो चूहादानी बेचने वाला है, उसको हर रात के लिए शेल्टर ढूंढना पड़ता है, एज ही हैज नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं होता। वन इवनिंग, एक एक शाम को क्या होता है, ही वाज ऑफर्ड अ शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। क्या होता है वो ना, मतलब भटकते भटकते वो थोड़ा सा मतलब कहीं गुम जाता है, फिर उसको एक वहां पर मतलब क्रॉफ्टर मिलता है, ठीक है। क्रॉफ्टर होता है, ठीक है, उसको मिलता है जो कि उसको शेल्टर के लिए ऑफर करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। तो अगले दिन क्या होता है, वो क्रॉफ्टर की मनी क्या क्या कर लेता है भाई, चुरा लेता है। तो होता कैसा है कि ना, जब वो क्रॉफ्टर के घर जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो मतलब बिल्कुल मस्त में एंजॉय करते हैं, मतलब बातें बातें करते हैं, तंबाकू वंबाकू सब खाते हैं। पर क्या होता है कि ना, वो जो क्रॉफ्टर होता है वो मतलब बताता है कि भाई मैं मतलब दूध वूध बेच के मैं इतना मतलब 30 करोड़ या पता नहीं कितने वो कमा लेता है, ठीक है। तो इस चीज को सुन के उसको लालच आ जाती है, और वो जो अपना पाउच है वो बिल्कुल साइड में मतलब गेट या फिर खिड़की के पास टांग देता है, ठीक है। तो और ना जो मतलब पैडलर है वो उसको देख लेता है, और उसको वो अगले दिन ही क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग ऑफ काउ मिल्क। जो कि मतलब वो जो भी वो जो पैसे हैं वो क्या कर लेता है, चुरा लेता है, जो कि वो मतलब काव के मिल्क को बेचकर उसको अर्न हुए थे। टू सेव गार्ड हिमसेल्फ द पैडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। तो अपने आप को बचाने के लिए जो पैडलर है वो जंगल के रास्ते मतलब जाता है, विच वाज स्कूल्ड बट scalded but soon found him trapped in the forest as he was not able to find the way out of the dense forest। तो क्या होता है कि ना, कुछ देर बाद वो अंदर जाते जाते वो खो जाता है, उसको खुद समझ नहीं आता कि मतलब वो कहाँ जाए, और वो उस जो पूरा फॉरेस्ट में वो क्या होता है, फंस चुका होता है। फिर लेटर ऑन हिज फाइंड अ वे ऑन अ फ्रोज एंड टेकन अ शेल्टर है। तो उसको एक जगह मिलती है जहाँ पर वो क्या फ्रोज होता है, मतलब कि एक कारखाना टाइप, वहां पर वो क्या करता है भाई, शेल्टर ले लेता है। एंड समटाइम्स अनयूजुअल हैपन, ठीक है। तो जब वहां पर तो जब शेल्टर लेता है तो उसके पास कुछ अनयूजुअल चीजें होती हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं।
द आयरन मास्टर मिस्टेक हिम एन ओल्ड मैन फ्रेंड एंड इनवाइट हिम टू हिज हाउस। तो क्या क्या करता है जो पैडलर होता है, वो जाके उस आयरन मतलब मिल होती है क्या फिर कुछ कारखाना होता है, वहाँ पर जाके लेट जाता है। तो वहाँ पर उसका ऑनर आता है जो आयरन मास्टर होता है, ठीक है। और वो उसको क्या समझ लेता है भाई, ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो जो उसकी हालत होती है बिल्कुल गंदी होती है, मतलब ओल्ड बूढ़े, मतलब बाल बाल बिल्कुल उस टाइप से। एंड वो सोचता है कि वो उसका दोस्त है और उसको वो घर पे आने के लिए आमंत्रित करता है। द पुअर पेडलर रिजेक्ट द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बिंग कॉट। तो जो जो पुअर पेडलर होता है वो इस ऑफर को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसको डर होता है कि भाई वो पकड़ा जाएगा। तो सून ही इज इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर डॉटर। तो क्या होता है कि ना जो आयरन मास्टर बहुत मनाने की कोशिश करता है, फिर वो मतलब क्या करता है, वो अपने घर जाता है, अपनी बेटी को सारी बात बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ना जो आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है वो मतलब उसको लेने आती है, ठीक है। पर जब वो लेने आती है तो उसको क्या होता है, शक हो जाता है कि भाई ये कोई वो नहीं है। पर फिर भी वो अपने फादर के कहने पे उसको मतलब कहती है कि ना जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मतलब ठीक है ये सब मतलब बोल के, और उसको ना बिना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कम से कम जो अभी ईव आने वाला है हमारा, सेंटा क्लॉज वाला मतलब कि क्रिसमस ईव, उसको हम मनाएंगे, तब तक तुम वहाँ पर रुक जाना, भले तुम कोई भी हो, पर मैं तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी लेती हूँ। तो इस चीज़ को सुन के जो क्रॉफ्ट जो पैडलर होता है वो मतलब चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज सम हाउ स्टॉप बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर Christmas Eve after even after being caught that he was peddler व not captain Sanders। तो अगले दिन ही मतलब जिस दिन क्रिसमस ईव होता है तो उस दिन भाई वो पकड़ा जाता है कि वो मतलब पैडलर तो नहीं है, और ना ही वो एक पैडलर है एंड नॉट अ कैप्टन स्टेल है। तो वो कोई कैप्टन स्टेल नहीं है। तो नेक्स्ट डे द क्रिसमस तो मतलब नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, तो जिस दिन इवेंट होता है क्रिसमस वाला उसके अगले ही दिन व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट अ चर्च, वो चर्च जाते हैं, ठीक है। दे कम टू नो दैट द मैन इज अ थीफ हु हैड स्टोलन द मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। तो उनको वहाँ पर पता चलता है कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है उससे मतलब वो जो बंदा है पेडलर, वो पैसे लेके भागा था। द आयरन मास्टर एंड द हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ एंड wondered that what all things he would have stolen by the time। तो उनको लगता है कि ना अब इतने देर में उसने अब क्या क्या नहीं चुरा लिया होगा, उनको भाई डर लगता है। तो हेयर कम अ ट्विस्ट, तो एक ट्विस्ट आता है एंड इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग द पेडलर गिफ्ट द आयरन मास्टर डॉटर अ रेड ट्रैप। तो उसकी जगह पे एक ट्विस्ट आता है, और जो जो मतलब पेडलर होता है वो मतलब आयरन मास्टर की जो डॉटर है उसको एक गिफ्ट देता है, क्या, रेड ट्रैप देता है। शी फाइंड द लेटर टू थैंक टू द स्टोलन मनी एंड इनसाइड द रेड ट्रैप। तो वो थैंक्स करता है मतलब उस लेटर से, और जो भी उसने स्टोलन मनी जो भी चुराया है वो वहां पर रख देता है उस गिफ्ट में। द पेडलर थैंक्स एडलर टू फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट टू रिटर्न द स्टोलन मनी ऑफ द क्रॉफ्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो दिस स्टोरी गिव अस द मैसेज दैट गुडनेस, मतलब कि वो मतलब पैसे वापस कर देता है। और जो द पेडलर थैंक्स एडला फॉर द काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द मतलब स्टोलन मनी टू द टू द क्रॉफ्टर। तो एडला को वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम भाई जो पैसे हैं वो मतलब क्रॉफ्टर को वापस कर देना, और वो वहाँ पर रख के चला जाता है। तो स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है कि गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डिड। तो जो जो भी अच्छाई है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी बाहर आ सकती है, चाहे वो कितना भी बुरा है। तो यहाँ पर आपकी जो जो समरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। तो यहाँ के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं भाई एमसीक्यू क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। ठीक है, तो वो मतलब क्या पैकेज जो है वो छोड़ के जाता है एडला के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा है, ठीक है। तो जो वो होता है वो क्या छोड़ के जाता है। ए, अ स्मॉल ट्रैप विद 30 क्रोनर्स।
अ स्मॉल बैंगल, अ नेकलेस, अ डायमंड रिंग। तो क्या छोड़ के जाता है भाई उसके लिए? 30 क्रोनर्स छोड़ के जाता है और साथ में एक छोटा सा चूहेदानी रेड ट्रैप भी छोड़ के जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव। ठीक है, तो जो रेड ट्रैप पेडलर है वो कैसे अपना मतलब जो क्रिसमस ईव है वो कैसे गुजारता है, तो ये बताना है। तो वो कैसे भाई गुजारता है भाई? वो सोते सोते मतलब स्लीपिंग। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर डॉटर से व्हेन द पेडलर वाज अबाउट टू लीव। तो पेडलर वाज जब छोड़ता है तो जो मतलब व्हाट डिड द आयरन मास्टर डॉटर से मतलब उसने जिसकी डॉटर है उसने क्या कहा पेडलर को जब वो छोड़ने मतलब जब वो नहीं जाता है या फिर छोड़ के जाता है। तो ही आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर द डे ओनली, ही सेड ही वांटेड टू गो विद हिम, he told him not to mind what their father had said, he asked him to leave after 2 days। तो वो क्या कहता है? तो देखो, जब वो उसके पापा को और इसको पता चल जाता है कि भाई ये तो कैप्टन नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो वो क्या कहता है कि मतलब क्या होता है कि वो कहती है कि ही आस्क हिम टू स्टे फॉर अ डे ओनली। तो उसके कहता है भाई तुम आज के दिन रुक जाए क्योंकि आज क्या है, हमारा ईव है, क्रिसमस ईव है, तो आज आज के बाद तुम कल चले जाना। द रेड ट्रैप पेडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। तो भाई जो रेड ट्रैप पेडलर थे उसने आयरन मास्टर को किस पे लेक्चर दिया, बताओ? तो उसने हाउ द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी एथिकल। तो उसने भाई रेड ट्रैप के ऊपर ही दिया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वाज। ठीक है, जो द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर के प्रति मतलब स्ट्रेंजर का रिएक्शन बताओ। तो बताओ, ही मेड अ अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग, ही वाज एंग्री, ही डिनाइड द कंप्लीटली, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो ही मेड अ नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग। ठीक है, तो व्हाट डिड द आयरन मास्टर फीलिंग व्हेन ही सॉ द रेड ट्रैप सेलर आफ्टर द वाज वेल ग्रूम बाय हिज वैलेट। तो बताओ, व्हाट इज द आयरन मास्टर फीलिंग, इसकी आयरन मास्टर की फीलिंग था क्या थी, और व्हेन ही सॉ द रेड ट्रैप सेलर, जब सेलर का जो व्हाट ही वाज ग्रूम्ड बाय हिज वैलेट, तो उसको उसको क्या महसूस हो कि कैसा उसको लगा? ठीक है, ही वॉज वेरी सस्पिशियस एंग्री, तो उसको नॉट प्लीज टाइप का फीलिंग हुआ, मतलब उसको लगा कि ये क्या ही मतलब मुझसे गलती हो गई, उसको मतलब ऐसा कुछ लगा। द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट गेस्ट कुड। तो द फर्स्ट मूव ऑफ आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट गेस्ट कुड क्या gain some flesh of his bone, have verification done, be given some money and be given some cloth। तो क्या हुआ? तो गेम तो उसने क्या किया भाई? गेन फ्लैश ऑफ हिज बोन। ठीक है, उसने ये दिया मतलब जो भी वो खा रहा था उसका टंगड़ी का पीस दिया। द गर्ल हैड बॉट विद हर फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक द फीलिंग ऑफ होम। बताओ, अ ब्लैंकेट, अ वूलन शॉल, अ स्वेटर, अ फोर कोट। तो उसने क्या दिया भाई? फर कोट दिया। अब उसके बाद द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ द आयरन मिल वाज टू, तो द पर्पस ऑफ द राइटर ऑफ सेलर टू स्पेंड, वो क्रिसमस ईव को करने के प्रपोज करके ले गया, काउंसिल में किया था, एडवाइस टू गिव सम स्टील। बताओ क्या क्या हुआ था? तो वो गलती से मतलब वहां पर चला गया था पर वो जाना नहीं चाहता था। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज, उसका नेम क्या था आयरन मास्टर की डॉटर का? तो बताओ, एडला विलियमसन था। ठीक है, अब आते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हाउ डिड द क्रॉफ्टर एंटरटेन द पेडलर? तो कैसे एंटरटेन किया भाई पेडलर? हाउ डिड क्रॉफ्टर एंटरटेन द पेडलर को कैसे एंटरटेन किया? द क्रॉफ्टर वाज काइंड टू द पेडलर, ही ऑफर्ड हिम शेल्टर इन हिज कॉटेज, उसको कॉटेज में आने को ऑफर किया। गिव इन prod of super, then he cut a big slice of tobacco roll which was sufficient for, मतलब उसने tobacco ऑफर किया, खाना वाना ऑफर किया, and then offer it to him। he also confined the peddler was a shared his secret, और उसके बाद उसने अपने
मतलब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई पैडलर को वो अपने सीक्रेट्स बता सकता है, उसने बता दिए। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉक्टर एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, तो क्यों था? क्योंकि जो द क्रॉफ्टर लिव अलोन, वो भी अकेला रहता था, वांटेड सम वन टू टॉक, उससे बात करना चाहता था, क्योंकि अकेला बंदा क्या ही करेगा। व्हेन ही सॉ द पैडलर ही वाज सो हैप्पी एंड टू गेट कंपनी, ठीक है, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको आज एक कंपनी मिल गई। ही वाज अ जीनियस होस्ट एंड सर्व द पैडलर प्रोडेज टबैको, एंड उसने मतलब प्रोडेज एंड टबैको मतलब सर्व किया, एंड आल्सो प्लेड अ कार्ड गेम खेला। ही इवन शेयर द सीक्रेट ऑफ द पैडलर, उसने सीक्रेट भी भाई पैडलर को बता दिया, अपने जो भी उसका बिजनेस था उसके बारे में। एक्सप्लेन द मेटाफोर ऑफ द पेडलर इज इन द कंस्टेंट ऑफ द स्टोरी बाय द सीलम ऑफ द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो द रेटर सेलर बिलीव दैट द वर्ल्ड इज प्रेशरस एंड लाइक अ बेट ऑफ द रेड ट्रैप, एंड मतलब बिल्कुल प्रेशरस है, जैसे बेट मतलब जैसे ऐसे जाले नहीं होते, उस टाइप से है, बिल्कुल पैक्ड है। दे अट्रैक्ट अस, जो कि अट्रैक्ट करता है। और द वन हु गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द बेट, मतलब जो भी मतलब उस चूहे दाने के अंदर जो भी मतलब लालच के लिए लटकाया जाता है उसकी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड है वो उसकी तरह ही मतलब क्या है, ट्रैप है। ही हैज़ कमिटेड ऑल टाइप ऑफ मिसडेड इन द ऑर्डर ऑफ द अचीव वर्ल्ड प्रेस प्लीजर द मार्क ऑफ द एंड ऑफ, मतलब उसको लगता है कि भाई ये वर्ल्ड पूरा रेड ट्रैप है और सब मतलब अपने कंफर्ट के लिए, अपने अपने प्लेजर के लिए मतलब सारा काम करते हैं। तो वाई डिड एडला plead with her father not to send the vagabond away? तो एडला was trusting and compensating person. He wanted to the peddler to enjoy himself and remain to peace. And it was the Christmas Eve. Christmas Eve tha, and she did not want to turn away the guest, and she reasoned that they had instead upon the man and to visit his home for क्रिसमस ईव। इट वाज हर काइंड गेस्चर एंड रिफॉर्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो मतलब किसी इवेंट में किसी बंदे को मतलब नहीं जाने देना चाहती थी, और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बंदी थी एक तरह से, ठीक है। तो वाई वाज द आयरन मास्टर काइंड ऑफ द पैडलर, वेयर डिड ही इन्वाइटेड हिम एंड टू वाई? द आयरन मास्टर मिसटूक द पैडलर एंड फॉर अ ओल्ड कॉमरेड, मतलब उसको लगता है भाई उसका एक दोस्त है कैप्टन, ही वाज हैप्पी टू सी दे, मतलब उसको मतलब फाउंड, मतलब जब उसको ही हैड फाउंड हिज कॉमरेड विद हिम हूम कुड स्पेंड क्रिसमस ईव, मतलब उसको मतलब इवेंट पे मतलब कौन मिल गया, उसका दोस्त में मिल गया, उससे बड़ा उसको क्या हो रहा था, तो हुआ तो उसको इसलिए उसने उसको इनवाइट किया। ही वाज लोनली एंड ही वाज डेस्परेट टू इनवाइट द मैन एंड होम, एंड डिस्पाइट opposition for the peddler, the iron master and his daughter कॉन्वेंस, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्वेंस किया हिम टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद हिम विद देम। ही वाज eager to take the man home because of the miserable condition which he had found in, ठीक है। तो ये था। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वाज द पेडलर amused that the idea of the world being a rat trap, तो उसको क्यों लगा? द पेडलर वाज amused when he was show the people getting trapped in the metamorphic मतलब rat trap, the thought that other people being trapped because the temptation amused him and he was happy because he remained free from the, मतलब उसको लगा कि भाई सब मतलब उस जाल में फंस रहे हैं पर मैं ऐसा नहीं, और मैं उस जाल से फ्री हूँ। एंड ही फेल्ट joyous to think ill of the world in this way। तो ये सारे क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, के लिए बाय।